हे देयर, वेलकम टू क्यूरियस कब्स। मैं बहुत खुश हूँ कि एएपी यहाँ हैं। चलिए साइंस में एक और कमाल के एडवेंचर के लिए तैयार हो जाते हैं। हेलो क्यूरियस क्यूब्स, हमारी मजेदार साइंस सीरीज एनिमल्स में लाइफ प्रोसेसेस में आपका फिर से स्वागत है। आज के एपिसोड में हम अपने शरीर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम के बारे में जानेंगे, एनिमल्स में सर्कुलेशन, ब्लड और हार्ट सिस्टम। तो क्या एएपी तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन, खाना और पानी चाहिए, पर ये चीजें शरीर के हर हिस्से तक कैसे पहुंचती हैं? जैसे दिमाग, हाथ, पैर और पैर की उंगलियां। जवाब है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का डोंट है ब्लड पूरे शरीर में घूमता है, ऑक्सीजन और खाना ले जाता है और वेस्ट मटेरियल को निकालता है। और जो सिस्टम ये काम करता है उसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब बात करते हैं इस सिस्टम के हीरो की, ब्लड। ब्लड एक रेड लिक्विड है जो हमारी बॉडी के अंदर फ्लो करता है। बट क्या आपको पता है ब्लड अलग अलग पार्ट्स से बना होता है? चलो देखते हैं। तो ब्लड के 4 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले है प्लाज्मा। ये हल्का पीला लिक्विड होता है जो आप जानते हैं पूरे शरीर में फूड, पानी, सॉल्ट्स और वेस्ट को ले जाता है। अगला है रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज। इनमें हीमोग्लोबिन होता है और ये ऑक्सीजन ले जाते हैं। और आरबीसीज ही ब्लड को उसका लाल रंग देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स या WBCs हैं। वे हमारे बॉडीगार्ड की तरह होते हैं। वे हमें कीटाणुओं और बीमारियों से बचाते हैं। और अंत में प्लेटलेट्स, ये छोटे छोटे ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। तो जब हमें चोट लगती है तो प्लेटलेट्स खून बहने से रोकने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बहुत सारे काम करता है। ये बॉडी के सभी पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुंचाता है, हमारे सेल्स तक डाइजेस्टेड फूड पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट को हटाता है, हमें इन्फेक्शन से बचाता है और घावों को ठीक करने में मदद करता है। तो बस याद रखना, ब्लड डोंट लव ट्रांसपोर्ट, प्रोटेक्शन और हीलिंग। तो ब्लड इन स्पेशल ट्यूब्स में फ्लो करता है जिन्हें हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आर्टरीज हैं। ये दिल से ब्लड को दूर ले जाती हैं और आर्डन तौर पर ऑक्सीजन रिच ब्लड ले जाती हैं। साथ ही आर्टरीज की वॉल्स मोटी होती हैं। अगला नंबर वेन्स का है। वेन्स ब्लड को दिल की ओर ले जाती हैं। उनमें आर्डन तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है और उनकी वॉल्स आर्टरीज से पतली होती हैं। और फिर आती हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज ये बहुत छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जो आर्टरीज और वेन्स को जोड़ती हैं। कैपिलरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ये हमारी सेल्स के साथ ऑक्सीजन, खाना और वेस्ट एक्सचेंज करती हैं। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के बॉस से मिलते हैं हमारा दिल। हमारा दिल एक पावरफुल पंप की तरह काम करता है। ये दिन रात बिना रुके ब्लड पंप करता है। तो दिल में 4 चैम्बर होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, 4। 2 ऊपरी चैम्बर होते हैं जिन्हें एट्रिया कहते हैं, जो हैं राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। और फिर 2 निचले चैम्बर होते हैं जिन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं। वो हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रिया ब्लड लेते हैं जबकि वेंट्रिकल्स ब्लड को दिल से बाहर पंप करते हैं। है ना कमाल की बात? चलो देखते हैं कि ब्लड आपके शरीर में कैसे ट्रैवल करता है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड राइट एट्रियम में आता है। फिर ये राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। इसके बाद यह लंग्स में जाता है जहां कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन अंदर आती है। ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड लेफ्ट एट्रियम में वापस आता है और फिर यह लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। अब ब्लड पूरे शरीर में पंप हो जाता है। आपकी सेल्स को ऑक्सीजन देने के बाद ये फिर से हार्ट में वापस आता है। इस लगातार यात्रा को ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। क्या आपने कभी अपने दिल की धड़कन महसूस की है? अगर एएपी अपनी कलाई पर 2 उंगलियां रखें तो क्या आपको वो धक धक महसूस होती है? उसे आपकी नब्ज कहते हैं। नब्ज का डोंट लब है प्रति मिनट दिल की धड़कनों की संख्या। जब हम दौड़ते या खेलते हैं
तो हमारा दिल तेजी से धड़कता है और नब्ज की दर बढ़ जाती है। लेकिन जब हम आराम करते हैं तो हमारा दिल धीरे धड़कता है ना ये मजेदार? क्या छोटे जानवरों में हमारे जैसी ब्लड होती है? वेल, हमेशा नहीं। तो चलो केंचुओं, अर्थवर्म्स के बारे में बात करते हैं। केंचुओं में ट्यूब्स और पंपिंग वेसल्स के साथ एक सिंपल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। उनके पास इंसानों जैसा रियल हार्ट नहीं होता, लेकिन उनके पास हार्ट लाइक लूप्स होते हैं। अब चलो इंसेक्ट्स के बारे में सोचते हैं, जैसे कॉकरोचेस। उनमें ओपन सर्कुलेशन होता है। इसका मतलब है कि ब्लड बंद वेसल्स में ट्रैवल नहीं करता। इसके बजाय यह साइनुसेस नामक स्पेसेस में ऑर्गन्स के चारों ओर फ्रीली फ्लो करता है। चलो जल्दी से रिवाइज करते हैं, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमें सब कुछ याद है। सर्कुलेशन का मतलब है शरीर में मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट। ब्लड में होता है प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होती हैं। हार्ट में एट्रिया और वेंट्रिकल्स होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन पाथवे याद है? और पल्स रेट के बारे में मत फॉरगेट। साथ ही अर्थवर्म्स जैसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट्स में अलग अलग तरह का सर्कुलेशन होता है। ग्रेट जॉब, क्यूरियस कब्स। चलो देखते हैं तुमने कितना सीखा। हर सवाल के बाद रुको और सोचो, ठीक है? ये लो पहला सवाल, कौन सी ब्लड सेल्स ऑक्सीजन ले जाती हैं? क्या यह है ए व्हाइट ब्लड सेल्स, बी रेड ब्लड सेल्स, सी प्लेटलेट्स या डी प्लाज्मा? अगला दूसरा सवाल, कौन सी ब्लड वेसल्स दिल से खून दूर ले जाती हैं? क्या यह है ए वेन्स, बी कैपिलरीज, सी आर्टरीज या डी नर्व्स? अब तीसरा सवाल, खून का कौन सा हिस्सा जमने में मदद करता है? क्या यह है ए प्लाज्मा, बी रेड ब्लड सेल्स, सी प्लेटलेट्स या डी वाटर? चौथा सवाल, दिल में कितने चैम्बर होते हैं? क्या यह है ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5? और आखिर में पांचवा सवाल, कीड़ों में ब्लड सर्कुलेशन है ए बंद, बी खुला, सी कोई सर्कुलेशन नहीं या डी केवल फेफड़ों में? अपने जवाब कमेंट्स में लिखो। क्यूरियस कब देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे और मजेदार लर्निंग वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारा अगला टॉपिक होगा एनिमल्स में एक्सक्रीशन। तब तक के लिए क्यूरियस रहें, सीखते रहें क्यूरियस कब के साथ।